बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 एंशेंट ग्रीक सिविलाइजेशन और ये हिस्ट्री क्लास 6 की बुक है जिसे आज हम रीड करेंगे। यानी हम इस चैप्टर में कदीम जो यूनानी सिविलाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड पढ़ना है। बैकग्राउंड बेसिकली ग्रीक सिविलाइजेशंस का क्या था या ग्रीक सिविलाइजेशन से पहले क्या कुछ हो चुका था। Ancient Greek civilization started in 1200 BCE, यानी ये 1200 BCE में स्टार्ट होती है and lasted और ये चलती है until the death of Alexander the Great in 320 BCE। यानी जो ग्रीक सिविलाइजेशन है ये बेसिकली 1200 BCE में शुरू हुई और ये चली है अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ तक, और अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ हुई है 320 BCE में। इट वॉज सिचुएटेड, ये वाकया थी, यानी इस सिविलाइजेशन का जो वजूद है वो पाया जाता है इन मॉडर्न डे ग्रीस। जो आज के मौजूदा टाइम में जो ग्रीस है ये वहां पे वजूद पाती है अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्ट, जो मगरबी जो साहिली इलाका है ऑफ द टर्किया, यानी तुर्की जो कंट्री है आज के मौजूदा जमाने में जो ग्रीस है, और आज के जो मौजूदा जमाने में जो टर्की है उसकी जो वेस्टर्न कोस्ट है, मगरबी जो साहिल है उसकी तरफ पाया जाता है। हाउ एवर, ताहम द सिविलाइजेशन एक्सपेंडेड, ये जो सिविलाइजेशन है ये एक्सपेंडेड थी। एक्सपेंडेड मीन होना है किसी चीज का फैला हुआ होना, किसी चीज का बहुत ज्यादा वुसअत में होना, वसी होना। एज एंशिएंट ग्रीक कॉलोनिस्ट होती हैं वो छोटी छोटी कॉलोनियां, वो छोटे छोटे इलाके, वो जो छोटे छोटे शहर होते हैं जिनको इन्वेजन्स के जरिए या किसी तरीके से फतह कर लिया जाता है और वो साथ अटैच हो जाते हैं। बिल्ट सेवरल सिटीज, बहुत सारे शहर इन्होंने बिल्ड किए अलोंग द मेडिटेरियंस एंड द ब्लैक सी कोस्ट। जो मेडिटेरियन साहिल है और जो ब्लैक सी का साहिल है उसके करीब बहुत सारे जो शहर हैं वो आबाद किए। दीज वर बिल्ट टू डील, और इनको तामीर किया गया। इनको, ये जो सेवरल सिटीज थे, ये जो ऊपर हमने रीड किया, ये जो सेवरल सिटीज अलोंग द मेडिटेरियन एंड द ब्लैक सी कोस्ट है, हमें इसका रेफरेंस दिया जा रहा है कि दीज वर बिल्ट टू डील विद एक्सपेंशन इन पॉपुलेशन के जो आबादी में इजाफा हो रहा था, जो आबादी बढ़ रही थी, एंड एक्वायर द न्यू रिसोर्सेज, और जो नए रिसोर्सेज थे। न्यू रिसोर्सेज मींस के देखें जैसे बेबीलोनियंस थे, जैसे समराइंस थे, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन के थे, हर एक के अलग अलग रिसोर्सेज थे, वसाइल थे, वो जहां से अपने फूड को अपना। एंशिएंट ग्रीक सिविलाइजेशन इज कंसिडर होता है किसी चीज के बारे में तसव्वुर करना, सोचना, ख्याल करना। एन ईरा, एक जमाना, एक टाइम लाइन, एन ईरा ऑफ अ ग्रेट फिलोसॉफिकल, आर्टिस्टिक, scientific and political achievement that still continues to influence of the western civilization। कि जो मगरबी civilizations हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनमें आज भी जो ग्रीक सिविलाइजेशन के फिलोसॉफिकल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं, इनका इन्फ्लुएंस पाया जाता है। इन्फ्लुएंस मीन असर पाया जाता है, इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को। सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड रिलीजन। अब हम इनके सोशल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और रिलीजन के बारे में थोड़ा गौर करते हैं कि हमें ये जानने की तरफ मालूमात मिलेगी कि द ग्रीक वर्शिप्ड ज़्यूस। जैसे हमने पॉलीथीसिस्ट पढ़े थे, बेबीलोनियंस को, समराइंस को, इजिप्ट को, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक नई टर्मिनोलॉजी जो है इसके रिलीजन के अगेंस्ट मिलेगी कि जो ग्रीक्स थे वो ज़्यूस की पूजा करते थे, उसकी इबादत करते थे। द किंग ऑफ द गॉड्स, ये खुदाओं का बादशाह इसके जहन में इसे तस्वुर किया जाता था। एंड हिज क्वीन, और इनकी जो मलका होती थी हीरा उसका नाम है, द गॉडेस, और वो देवी थी, यानी ये अपने देवी देवताओं की इबादत करते थे। बट दे वर गॉड ऑफ मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एज वेल।
बट देयर वर गॉड्स, और जो ये खुदा थे, फॉर मैनी ऑफ अदर आस्पेक्ट्स, इनके बहुत सारे पहलू थे, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट किस्म के, हर एक के अपने अपने जो जो खूबियां होंगी उस टाइम की ऑफ द लाइफ एज वेल, जिंदगी में पाई जाती थी। द टेम्पल, और जो टेम्पल है, जिसे हम ये कह लें कि जो मकबरा या जो मज़ार होता था, फॉर ईच गॉड वर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, जो हर एक इनका गॉड होता था, उसका उसका जो टेम्पल था जहां पे उसे वो रखा जाता था, वो बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स तैयार की जाती थी विद कॉलम्स। विद कॉलम्स मीन के देखें, कॉलम एक ऐसी जो स्ट्रेट लाइन इरेक्टेड एक एक स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, जिसे सीधा खड़ा करके बनाया जाता है, जैसे हम सतून हम इसे कह सकते हैं कि कॉलम्स, रेज्ड ऑन अ स्टोन, जो कि किसी पत्थर के प्लेटफॉर्म के ऊपर ना, स्टोन प्लेटफॉर्म होता है कोई पत्थर का प्लेटफॉर्म, कोई बड़ा हार्ड किस्म का जो है ना प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर इन्हें खड़ा किया जाता था। ओनली प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट होते थे, जो जो उनकी इबादत करते थे, कुड गो इनसाइड द टेम्पल, और इस टेम्पल के अंदर ये जो इनके जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बनाई जाती थी गॉड्स के लिए, सो इनके अंदर सिर्फ उन प्रीस्ट को जाने की परमिशन थी, विच कंटेन्ड द स्टैच्यू ऑफ द गॉड, जिसके अंदर कंटेन होता है मुश्तमिल होना, या जिसके अंदर आप कह लें कि वो बुत परस्ती जैसा काम था, जैसे इजिप्ट सिविलाइजेशन के अंदर उन्होंने अपने खुदाओं को रखा हुआ था। विच कंटेन यानी ये जो टेम्पल होते थे, इनके अंदर स्टैच्यूज रखे जाते थे इन खुदाओं के, एंड स्टोर रूम, और एक स्टोर रूम भी रखा जाता था, एक अलहदा कमरा भी था, फॉर कीपिंग द गिफ्ट ऑफ द मनी, कि इनके लिए जो दौलत और जो गिफ्ट होते थे, विच पीपल ब्रॉट, जो लोग लेके आते। सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइसेस, सेरेमनीज होती हैं कोई मशगले, कोई गैदरिंग और सोशल गैदरिंग वगैरह। सेक्रीफाइसेस मीन कुर्बानियां, जैसे वो अपने मुश्किल हालात को गुजारने के लिए को कुर्बानी देते थे। टुक प्लेस आउटसाइड द स्टेप्स, टुक प्लेस होता है अमल में लाया जाना, किसी चीज का एक्ट अपॉन करना, आउटसाइड द स्टेप्स, आउटसाइड द स्टेप्स ऑफ द टेम्पल, यानी जो वो जो टेम्पल होता था उसके आउटसाइड सीढ़ियों के ऊपर वहां पे रखा जाता था। वेयर देयर वॉज एन आल्टर, जहां पे कोई कुर्बानगाह भी थी, जहां पे ये जो सेक्रीफाइसेस थी उनकी कुर्बानी दी जाती थी। और द मार्केट प्लेस, या वहां पे मार्केट ओपन प्लेस रखी जाती थी इन सेरेमनीज को या सोशल गैदरिंग को रखने के लिए। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका गवर्नेंस, स्पोर्ट्स और दूसरे जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।